नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 24वें नंबर की क्लास है और आज का टॉपिक है दोस्तों चित्रकला एवं मूर्तिकला। चित्रकला एवं मूर्तिकला इसका ये पार्ट 2 है। इससे पहले कि मैंने जो है 48 क्वेश्चन करवा दिए हैं। जिस भी भाई और बहन ने क्वेश्चन नहीं देखे हैं वह देख लेना, ताकि आपको जो है सब कुछ याद रहे। आप वन रक्षक का एग्ज़ाम पास कर सके, ग्राम सेवक का पास कर सके, RSM में जितने भी एग्ज़ाम होंगे वो सारे पास कर सकें। इन सभी के लिए हमने जो है सीरीज चला रखी है। पटवारी वगैरह की सबकी तैयारी कर रहे हो मित्रों तो लग जाइए और आपका टेस्ट देना शुरू कर दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डेली क्लास होती है 9 बजे। अब हम शुरू कर दें क्या? फटाफट से यस कर दो, रेडी गो। ओके चले, आज का पहला प्रश्न है हमारा, विनय सिंह व बख्तावर सिंह किससे संबंधित है? बताइएगा मित्रों, विनय सिंह व बख्तावर सिंह किससे संबंधित है? इस प्रश्न का जवाब होता है अलवर, अ से अलवर। अगला प्रश्न, अलवर शैली की विशेषता है। अलवर शैली की क्या विशेषता है मित्रों? अलवर शैली की विशेषता होगी उपयोग सभी वन, उपवन, कुंज, विहार, महल, झरोखे। एकदम सही बात है, उपयोग सभी राइट आंसर होंगे आपके। अगला प्रश्न है हमारा, किस शैली में नारी के नेत्रों के ऊपर व नीचे की रेखा समांतर रूप से मिलती है? और इस प्रश्न का तो कोई का जवाब गलत नहीं आना चाहिए रे भाई, एकदम नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी सही है। बात है मेरी, बात सुन गए, समझ गए? किशनगढ़ शैली एकदम सही है। बनी ठनी भी किशनगढ़ शैली की है दोस्तों, उस प्रकार आप आंसर लगा सकते हो तो इस बात का। बूंदी शैली का विकास सर्वाधिक किस समय में हुआ? सभी को पता है, उम्मेद सिंह के काल में। कृषि पर्यवेक्षक में पूछा है यह प्रश्न, बार बार में रिपीट होते हैं दोस्तों ये प्रश्न, सभी को पता है ना इस बात का। अगला प्रश्न, बूंदी शैली की विशेषता है। बूंदी शैली की क्या विशेषता है? पशु पक्षी। क्या है दोस्तों बूंदी शैली की विशेषता? पशु पक्षी। अगला प्रश्न, महाराजा राय सिंह के समय कौन सा चित्र बनाया गया? कौन सा चित्र बनाया गया मित्रों? भागवत पुराण का। कौन सी पुराण का? भागवत पुराण का। महाराजा राय सिंह के समय चित्रित भागवत पुराण चित्र बीकानेर शैली का प्रथम प्राप्त चित्र माना जाता है। महाराजा अनूप सिंह का काल 1669 से 1698 ईस्वी बीकानेर शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि बीकानेर शैली का स्वर्ण काल किसे माना जाता है? तो अनूप सिंह के काल को 1669 से 98 के काल को माना जाता है। भागवत पुराण जो है महाराणा राय सिंह के समय में जो है चित्रित हुई थी। अगला प्रश्न, ऊंट के काल पर चित्रण किया जाता है, कहाँ पर? फटाफट से बताओ, इसका जवाब क्या होगा? सभी का राइट आंसर, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आंसर देखिए आपका, बीकानेर। कौन सा नेर दोस्तों? बीका प्लस नेर, सही आंसर है आप सभी का। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, भीलवाड़ा के प्रख्यात फड़ कलाकार है। भीलवाड़ा के प्रख्यात फड़ कलाकार है श्रीलाल जोशी। दोस्तों कंठ दर्द कर रहा है, अब मैं धीरे धीरे बोलूँगा, आप समझ लेना, मेरी बात को समझ गए होंगे इस बात को। ठीक है मित्रों, मैं धीरे धीरे पढ़ाऊँगा। कोटा शैली का विकास किसके समय में हुआ? राम सिंह के समय में। किसके समय में? राम सिंह के समय में। अगला प्रश्न, सोने चांदी का प्रयोग किस शैली में हुआ? ऑप्शन ए हाड़ौती शैली में। अगला प्रश्न है मित्रों, ईश्वरीय सिंह के समय आदमकद चित्र किस चितेरे ने बनाया? ईश्वरीय सिंह के समय में बताइएगा, साहिब ने। किसने बनाया मित्रों? साहिब ने बनाया मित्रों। अगला प्रश्न, हाड़ौती शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। हाड़ौती शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। उपयोग सभी सुरजन, रामलाल, अहमद अली। सुरजन, अहमद अली, रामलाल जी। अगला प्रश्न, किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। ये देखो SI में भी पूछा है और पुलिस में भी पूछा है।
किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल जो कहलाता है वह सावन सिंह के काल को कहा जाता है। अगला प्रश्न, नागरीदास का जन्म कब हुआ? नागरीदास जी का जन्म 1764 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न, नागरीदास का संबंध है, नागरीदास जी का संबंध किससे है? किशनगढ़ से है मित्रों। किससे? किशनगढ़ से है। अगला प्रश्न भी सेम है, बड़ी ठनी किस शैली से संबंधित है? बड़ी ठनी किस शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न, बड़ी ठनी कौन थी? बड़ी ठनी कौन थी दोस्तों? सभी को पता होगा इस प्रश्न का जवाब, नागरीदास जी की प्रेमिका। नागरीदास जी की प्रेमिका थी रसिक प्रिया। कौन दोस्तों? रसिक प्रिया। अगला प्रश्न, भारतीय मोनालिसा किसे कहा जाता है? ये प्रश्न भी जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। अब जो मैंने आपको बनी ठनी से संबंधित क्वेश्चन बताए, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। तो मोनालिसा जो है बनी ठनी को कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, नारी सौंदर्य किस शैली की विशेषता है? ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, सभी को पता है किशनगढ़ शैली से संबंधित है। नारी की कुछ भी बात आए तो आप किशनगढ़ लगा दीजिएगा। नागरीदास द्वारा रचित, नागरीदास द्वारा रचित काव्य है, कौन सा काव्य है? वह उपयोग सभी, रसिक रत्नावली, बिहार चंद्रिका, मनोरथ मंजरी। ठीक है, नागरीदास द्वारा रचित काव्य है। अगला, एरिक डिक्सन किस शैली से संबंधित है? एरिक डिक्सन, एरिक डिक्सन दोस्तों सही जवाब है इसका। एरिक डिक्सन जो है किशनगढ़ शैली से संबंधित है। किससे? किशनगढ़ शैली से। अगला प्रश्न, बनी ठनी के चित्रकार, सभी को पता होगा दोस्तों, मोर ध्वज निहाल चंद, मोर ध्वज निहाल चंद। अगला प्रश्न, नागरीदास के मित्र थे, नागरीदास के मित्र कौन थे मित्रों? गणानंद। कौन सा नंद? गणानंद। नागरीदास के मित्र गणानंद थे। अगला प्रश्न, नागरीदास की उपमाता थी, नागरीदास की उपमाता थी तो वह थी बाकावती। कौन सी वती? बाकावती। अगला प्रश्न, बनी ठनी किस नाम से रचनाएं करती थी? बनी ठनी किस नाम से रचनाएं करती थी? सभी को पता है तो बताओ। रसिक रत्नावली के नाम से। बनी ठनी जो है रसिक रत्नावली के नाम से रचनाएं किया करती थी। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न होता है हमारा, आदम कद पोर्ट्रेट किससे संबंधित है? तो आदम कद जैसे कि आप हो, तो आप जैसे खड़े हो ना, ऐसे कैसे जो है एक चित्र बना दिया जाए, ठीक है, मतलब मूर्ति बना दी जाए, उसे क्या बोलते हैं? आदम कद, पोर्ट्रेट। तो सही आंसर हो जाएगा किससे संबंधित है? जयपुर से है। अगला प्रश्न, गोपाल दास कहाँ के चित्रकार है? गोपाल दास कहाँ के चित्रकार है मित्रों? तो गोपाल दास जो है जयपुर के चित्रकार है मित्रों। कहाँ के चित्रे हैं? चित्रकार है, ये है दोस्तों जयपुर के चित्रकार। अगला प्रश्न, कम समय में ज़्यादा प्रश्न करवा रहा हूँ, बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है। जयपुर शैली के चित्रकार है शालिग्राम। अगला प्रश्न, भित्ति चित्र की दृष्टि से कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध है? भित्ति चित्र की दृष्टि से कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध है? शेखावाटी की दोस्तों। अगला प्रश्न, भित्ति चित्रों की आरास्य पद्धति प्रचलित थी, भित्ति चित्रों की आरास्य पद्धति प्रचलित थी जयपुर की। याद रख लेना, आप डिटेल भी पढ़ लो आप। आरास्य अर्थात आला गीला पद्धति के भित्ति चित्र प्लास्टर की हुई गीली दीवार पर उकेरे जाते हैं। ये शैली मूलतः इटली यानी कि यूरोप की है। ये भारत में अकबर के समय प्रचलित हुई। राजस्थान में इस शैली के चित्र सबसे पहले जयपुर राज्य में बने। तो ये बात याद रख लेना, आरास्य पद्धति को आला गीला पद्धति के नाम से भी जाना जाता है।
अगला प्रश्न, भित्ति चित्रों को स्थायी बनाने की कला क्या कहलाती है मित्रों? तो वह कहलाती है आरायस कहलाती है, आरायस कला। अगला प्रश्न, बैराट मुगल गार्डन में किस शैली के चित्र अंकित है? बैराट मुगल गार्डन में किस शैली के चित्र अंकित है? तो वह है आमेर शैली के। किसके? आमेर के। अगला प्रश्न, किस शैली की चित्रकला में पिछवाई चित्रण की विशेषता है? किस शैली की चित्रकला में पिछवाई चित्रण की विशेषता है? इसका सही जवाब हो जाएगा मित्रों क्या? नाथ द्वारा। क्या हो जाएगा? नाथ द्वारा। अगला प्रश्न, बीलों की विशेषता है। बीलों की क्या विशेषता है मित्रों? शरीर पर चित्र गुदवाना। आपने देखा होगा बहुत सारे बील वगैरह को, तो उसमें क्या है, और की भी देखा होगा, बहुत सारे अलग अलग जातियाँ भी गुदवा लेती है। तो शरीर में जो है क्या करती है, चित्र गुदवा लिया जाता है बीलों के द्वारा। अगला, बराड़ी कहाँ का चित्र कहलाता है? बराड़ी कहाँ का चित्र कहलाता है? बीलों के घर की दीवार का जो चित्र होता है उसे बराड़ी कहा जाता है। अगला प्रश्न, बवाई द्वारा चावल की विविध रंगी गोल द्वारा बनाया गया चित्र कहलाता है। बवाई द्वारा चावल के विविध रंगी गोल द्वारा बनाया गया चित्र क्या कहलाता है मित्रों? तो वह कहलाता है भित्ति। क्या कहलाता है? भित्ति चित्र कहलाता है मित्रों। अगला प्रश्न, राजस्थान की परंपरागत लोक चित्र शैली है। क्या है? तो वह है मित्रों फड़। क्या है? राजस्थान की परंपरागत लोक चित्र क्या है? फड़ है। अगला प्रश्न, लंबी फड़ किस लोक देवता से संबंधित है? लंबी फड़ किस लोक देवता से संबंधित है? तो यह है दोस्तों देवनारायण जी से संबंधित। कुंवारियाँ लड़कियाँ साजी बनाती है। जो कुंवारी लड़कियाँ होती है वह साजी कब बनाती है मित्रों? तो गणगौर के समय में जो है साजियाँ बनाई जाती है। अगला प्रश्न, कावड़ कहलाता है। कावड़ क्या कहलाता है दोस्तों? कावड़ क्या कहलाता है? लकड़ी पर चित्र। कावड़ क्या कहलाता है? लकड़ी पर चित्र कहलाता है। और एक कावड़ जो होता है दोस्तों, हरिद्वार वगैरह और जो है मतलब बहुत सारे जाते हैं दोस्तों, वहाँ नाव के आते हैं, महादेव जी की सवारी लेके जाते हैं, सब कुछ करते हैं, उसे भी कावड़ कहते हैं। पर आपसे जो प्रश्न पूछा गया है वो देखिएगा, इस प्रकार का प्रश्न है, लकड़ी पर चित्र। ठीक है। अगला प्रश्न, राजस्थान ललित कला अकादमी स्थित है। राजस्थान ललित कला अकादमी स्थित है। इसका जवाब है जयपुर में। कहाँ है दोस्तों ललित कला अकादमी? जयपुर में है। अगला प्रश्न, पोती खाना क्या है? पोती खाना क्या है? पोती खाना एक प्रकार का चित्रकला संग्रहालय है। अगला प्रश्न, मांडना है। मांडना क्या है मित्रों? तो मांडना एक प्रकार का एक लोक कला है। मांडना क्या है? एक लोक कला है। अगला प्रश्न, पोती खाना स्थित है। पोती खाना कहाँ पर स्थित है? फटाफट से बताइएगा। पोती खाना स्थित है। पोती खाना कहाँ स्थित है मित्रों? तो पोती खाना जयपुर में है। कहाँ पर है मित्रों? जयपुर में है पोती खाना। अगला प्रश्न है आपका, पुस्तक प्रकाश चित्र स्थित है। पुस्तक प्रकाश चित्र स्थित है। बताइएगा इसका जवाब। इसका जवाब क्या हो जाएगा मित्रों? जोधपुर। जोधपुर सही आंसर है। पुस्तक प्रकाश चित्र जो है वह जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, माधो सिंह संग्रहालय स्थित है। माधो सिंह संग्रहालय स्थित है कहाँ पर? इसका जवाब है कोटा में। माधो सिंह संग्रहालय स्थित है कोटा में। चित्रशाला स्थित है मित्रों। चित्रशाला स्थित है मित्रों। सही आंसर बूंदी। चित्रशाला कहाँ है? बूंदी में है मित्रों। अगला प्रश्न, जैन भंडार स्थित है। जैन भंडार कहाँ है? जैसलमेर में। कहाँ पर? जैसलमेर में। अगला प्रश्न, सरस्वती भंडार स्थित है। सरस्वती भंडार कहाँ है भाई? कमेंट करके बताओ। सरस्वती भंडार उदयपुर में है मित्रों। तो आप मुझे एक बार कमेंट करके बता दो कि मैंने आपको जो है 45 के लगभग आसपास 45 46 47 के लगभग क्वेश्चन जो है मैंने करवाए हैं।
तो आपको ये प्रश्न कैसे लगे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्यारे प्यारे भाई, प्यारे प्यारी बहनों? ठीक है, बात आ गई मेरे को समझ में, आपको भी आ गई होगी। आपको प्रश्न पसंद आए हैं तो रोज़ाना 9 बजे क्लास में आया करो। नोटिफिकेशन आपको मिले या ना मिले, आपको रोज़ाना क्लास में जो है इसी समय आना है और रोज़ाना आना है, एब्सेंट नहीं करनी है। जैसा कि आप कोचिंग पढ़ने जाते हो ना, वैसे समझ के इसमें भी पढ़ने आ जाया करो यार। ठीक है, आपका ही भला होगा। टेस्ट दोगे तो आपका जो है आपको पता लगेगा कि कितने आपके प्रश्न सही है, कितने गलत है। और जो ये मैं प्रश्न करवा रहा हूँ, इनमें से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे, ये हमारी पूरी पूरी गारंटी आप सभी को। धन्यवाद।